प्रेरणादायक कहानी। डॉक्टर अमृता मैडम, जो कि एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी। अस्पताल में जो डॉक्टरों का ड्यूटी टाइम होता है, ये मैडम अमृता भी घर जाने की तैयारी कर रही थी। नर्स को कुछ समझाते हुए अपना बैग उठा रही थी कि एक परिवार आता है। ये परिवार बहुत परेशान था क्योंकि उनका बच्चा बहुत बीमार था। बच्चे के पिता मैडम के पास आकर कहते हैं, मैडम मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है, उससे बचा लीजिए, और विनती करते हैं। अब डॉक्टर मैडम सर हिलाती है और कहती है हाँ ठीक है, और नर्स से कहती है कि बच्चे को एडमिट कर लो। डॉक्टर अमित आते ही होंगे, वो देख लेंगे। बच्चे की माँ रोती हुई डॉक्टर अमृता मैडम से कहती है, मैडम आप देख लीजिए, उसकी हालत बहुत ख़राब है। प्लीज़ मैडम। डॉक्टर मैडम ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। लेकिन बच्चे की माँ पैरों में गिर गई और कहने लगी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, बच्चे को बचा लीजिए। अभी इस समय आप हैं, आप ही देख लीजिए। डॉक्टर मैडम बोली, देखिए रोज़ मरीज आते हैं, मेरे काम का समय खत्म हो गया है और मुझे जाना है। और ये कहते हुए वो निकल गई। निकलकर जब घर पहुंची तो देखा घर पर बड़ा ही टेंशन का माहौल था। घर के सारे नौकर चिंतित नजर आ रहे थे। बच्चे को संभालने वाली मेड रो रही थी। बच्चे को गोद में लेकर अमृता मैडम ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे को? सुबह तो बिल्कुल ठीक था, मेड बोली। पता नहीं अचानक खेलते खेलते बेसुध हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है। आपको और सर को फ़ोन लगाने की बहुत कोशिश की, आपके फ़ोन नेटवर्क में नहीं थे। पता नहीं इसे क्या हो गया। अमृता मैडम को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपने बच्चे को गोद में लिया और होश में लाने की कोशिश की। उन्होंने वो सारे प्रयास किए जो एक डॉक्टर करता है। इतनी देर में अमृता के पति और साथी डॉक्टर भी आ गए। उन्हें लग रहा था कि अब बच्ची की स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है। इतने में ना जाने अमृता मैडम को क्या हुआ। वो अपने पति से बोली, तुम इसके पास रुको, मैं जल्दी ही आती हूँ। पति को अजीब लगा कि अपना बच्चा बीमार है, ये कहाँ जा रही है। अमृता मैडम वापस अस्पताल पहुंची। उस बच्चे के पास जो बुखार से तप रहा था, उसके लिए वह सारा प्राथमिक उपचार किया जो उसके लिए जरूरी था। जब उन्हें लगा कि बच्चे का बुखार कंट्रोल हो रहा है, इसके बाद उन्होंने नर्स से कहा, अब तुम लोग इसका ध्यान रखना, जब तक डॉक्टर निखिल आते ही होंगे। बच्चा अब खतरे से बाहर है और ठीक है। बच्चे की माँ ने डॉक्टर मैडम से हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और कहा, आज आपने मेरी गोद बचाई है, आपकी गोद सलामत रहे। अब डॉक्टर मैडम मुस्कुराई और बोली, यहाँ से जाने के कुछ देर बाद ही तुम्हारे दर्द को मैं समझी और इसीलिए मैं वापस आई। जब डॉक्टर मैडम पर खुद पर बीती तब उन्हें एहसास हुआ। डॉक्टर मैडम अब घर गई। अब जो घर का माहौल था खुशहाल था। बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका था, खेल रहा था। उसके बाद मंदिर में जाकर अपने आंसू रोक नहीं पाई। भगवान से कहा, हे भगवान, तुम्हारी लीला तुम ही जानो। क्या तरीका था मेरे कर्तव्य समझाने का। उस माँ का दर्द एक डॉक्टर के रूप में नहीं समझ पाई। घर आई तो खुद एक माँ का रूप लिया। तब उस माँ का दर्द तुरंत समझ में आया। धन्यवाद भगवान। दोस्तों, हम लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है कि दूसरे की परेशानी पर ध्यान नहीं देते, उनकी गंभीरता को समझ नहीं पाते, और फिर ऊपर वाला किसी न किसी रूप में आपको आपकी गलती का एहसास कराता है। कुछ लोगों को एहसास जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को देर से, तो कुछ को तो होता ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप दूसरों का अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ।